देखिए, लैंड बैंक का जो मुख्य बात है कि यहाँ जितनी भी सामुदायिक जमीन है वो गांव की जमीन होती है। रघुवर दास ने एक निर्णय में बोला कि ये सरकार की जमीन है और हम कंप्यूटर पे रख देंगे, जिसको लेने का है मन लीजिए। गांव से आज के दिन पूछते नहीं है और कभी किसी को कंपनी को दे दे रहे हैं, किसी को दे दे रहे हैं कि उस पर कुछ करने के लिए। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आज जो रोड बन रहा है, जो आपका 4 लेन बन रहा है या कुछ, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है ये 2017 के संशोधन से हो रहा है, बिना ग्राम सभा को पूछे हुए। जोहार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं जो मांगों को लेकर आज धरना पर रखे थे। फिलहाल यह जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन ने जो कहा था वो करो, क्या क्या उन्होंने वादा किया था और वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। देखिए जोहार, सबसे पहले तो लगातार हेमंत सोरेन सरकार और गठबंधन दल, चाहे झामुमो हो चाहे कांग्रेस, लगातार ये बोलते गए कि लैंड बैंक रद्द करेंगे और भूमि अधिग्रहण संशोधन 2017 रद्द करेंगे। जब रघुवर दास दोनों को लाया था तब झामुमो और कांग्रेस विधानसभा के बाहर विरोध किए थे। रांची में हम लोग सब मिलके उस समय पार्टी भी उस पे रोड पे उतरी थी, लेकिन इसके बाद आज 6 साल गुजर गया है और ये दोनों पे आज तक ये दोनों रद्द नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार चाहती है कि भूमि अधिग्रहण जबरन होते रहे और उसको रोक नहीं रही है, पहला। दो, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पेशा जो लगातार बात हो रही है, लेकिन आज तक 6 साल बाद भी आप पेशा को लागू नहीं किए हैं, तो कहीं कहीं ये दर्शाता है कि आप शायद नहीं चाहते हैं कि खास करके आदिवासी समाज एकजुट होकर अपने पर निर्णय ले और जबरन भूमि अधिग्रहण और माइनिंग के खिलाफ खड़े हो। तो क्या कहें, लैंड बैंक रहने कारण लैंड बैंक जो बना हुआ है ये भूमि अधिग्रहण कानून का इम्प्लीमेंट नहीं करा रहा है, क्या कहें? देखिए, लैंड बैंक का जो मुख्य बात है कि यहाँ जितनी भी सामुदायिक जमीन है वो गांव की जमीन होती है। रघुवर दास ने एक निर्णय में बोला कि ये सरकार की जमीन है और हम कंप्यूटर पे रख देंगे, जिसको लेने का है मन लीजिए। गांव से आज के दिन पूछते नहीं है और कभी किसी को कंपनी को दे दे रहे हैं, किसी को दे दे रहे हैं कि उस पर कुछ करने के लिए। तो पहली बात तो ये। दूसरा, आज जो रोड बन रहा है, जो आपका 4 लेन बन रहा है या कुछ, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है ये 2017 के संशोधन से हो रहा है, बिना ग्राम सभा को पूछे हुए। तो इसीलिए सबसे पहले इन 2 कानून को, जो कि पूरी तरह से आदिवासी अधिकारों के विरुद्ध है, झारखंड के विरुद्ध है, इसको रद्द करने की जरूरत है। जी, मेरा नाम सिराज है, झारखंड जन अधिकार महासभा से जुड़े हूँ। हमारी वार्ता झारखंड जन अधिकार मोर्चा से सिराज से बात हो रही थी। आज आप पहुंचे हुए हैं, क्या क्या किन किन मांगों को लेकर? हम लोगों ने देखिए, हम लोगों को जो भी गांव स्तरीय, जिला स्तरीय जो भी मुद्दाएं हैं और बराबर हम लोगों ने इनको याद दिलाया है। बराबर चुनाव को पहले भी बोले कि हमारे यहाँ इस तरह का समस्या है, तो उसने वादा भी किए। लेकिन हम देखिए, चतरा जिला में खास करके मेरा जल जंगल जमीन जो है उजड़ रहा है, अफीम का खेती हो रहा है, मेरा बालू सब बर्बाद हो रहा है नदी से। बताइए, अब जल का स्रोत जो है सो एकदम नीचे चला जा रहा है। ये सब बात पर ध्यान नहीं देकर दलाल से हम लोगों को गांव में जो भी समस्या, घर को तोड़ दिया जा रहा है। भूमिहीन जो है, जिनके पास जमीन नहीं है, वो आपका फॉरेस्ट में घर बनाए हुए हैं और कम से कम समझिए कि 2, 4, 10 पीढ़ी से बनाए हुए हैं, उनको जड़ से कबाड़ दे रहे हैं। बताइए ये क्या है? जब पट्टा देने की बात कही तो देना चाहिए था, नहीं दिया तो लोगों को जरूर आक्रोश बढ़ेगा ही। उनको कितना खुशी होकर हम लोग ने जिताया, गठबंधन से सरकार जिताया। तो एक भी वादे पूरे कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। का तो पूरा कर दिए, अगर करते हैं, मैया योजना कितना को दे रहे हैं? कितना को दे रहे हैं? बहुत सारे महिलाएं हैं कि उसी को देख देख के कितना लड़ाई झगड़ा भी घर में फैला दे रहे हैं। आज जो मेरी माता लोग जो 1000 लेने लगे, उसको तो दे दे, उन्हीं को बढ़ा देना चाहिए था। विकलांग बना दे रहे हैं। बताइए, जो कमाने खाने लायक है उनको पैसा देकर वो उसको कोढ़िया बना दे रहे हैं कि नहीं? क्या जरूरी था? जो महिला को जरूरी था उनको सर्वे करके देना चाहिए था, सर्वे करके देना चाहिए था। जबकि जो एकदम संपूर्ण व्यक्ति है वो व्यक्ति को मिल रहा है, जो लेने लायक है उसको नहीं मिल रहा है। और तो गांव के महिला हमें तो हम नहीं जानते हैं। मैया योजना कह देने से क्या होगा? अबू आवास भी उसी हाल में है। अबू आवास में 20,000 30,000 घूस दीजिएगा तभी होगा।
घूस इधर घूस। हाँ, जब तक नहीं घूस दीजिएगा तब तक नहीं होता है। और जिसको जरूरी है वो आपका प्लास्टिक आड़ के रहती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाना है। मुखिया हो या सरपंच हो या जिला परिषद हो, कोई भी, उन लोग को उन्हीं का अति में झड़क जाते हैं, जो मैंने उनके आदेश के अनुसार चलने लगते हैं। तो ये तो समस्या है हम लोगों का, यही सब में हम लोगों के पास समस्या है। कहाँ से आए हो? हम चतरा से हैं जी। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेशमी यादव हुआ और मैं कन्नौज प्रखंड से आई हूँ, चतरा जिला से। धन्यवाद। विभिन्न मांगों को लेकर आज राजभवन के समाज आज पहुंचे हुए थे, हमने सभी से वार्ता किया। फिलहाल के लिए खास जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।